हाय फ्रेंड्स, मैं दिग्गज सिंह चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल रनिंग फिटनेस क्लब नीमच में आप सभी का स्वागत करता हूं। 8 मार्च 2022 जो मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो चुकी है और बच्चे बाहर आ रहे हैं और उनसे लाइव लेते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी और इन्वायरमेंट स्टडी और लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे पूछेंगे लाइव रिव्यू। उधर दिखा दो थोड़ा सा, बच्चे आ रहे हैं, देखते हैं धड़ाधड़ एक साथ बौछार हो रही है बच्चों की। स्टूडेंट शिक्षक के आगामी शिक्षक है, मध्य प्रदेश की धरोहर है। और मैम कितना स्कोर किया आपने? 1 मिनट आइए, कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? पेपर कैसा था ये बता दीजिए। टफ था। और क्या क्या पूछा गया ये बता दो। थैंक यू मैम। हेजिटेशन हो रहा है, बोल नहीं पा रहे हैं मैम। मैम कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया? 85। कौन सी कैटेगरी? सोचने में विचार। मैम कितना स्कोर किया? कितना स्कोर? नगदा जी कितना स्कोर किया? 100। कौन सी कैटेगरी से? EWS। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अच्छा है पेपर तो, बाल विकास में पूछ रखा है। अच्छा, और क्वेश्चन भी बताने क्या? हाँ क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक किसकी उपयोगिता बताइए। अच्छा, और इन्वायरमेंट से कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू है ना। और देख लेते हैं भैया कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? ये है आगामी शिक्षक जो लाइव रिव्यू में देने में। मैम कितना स्कोर किया? मैम कितना स्कोर किया आपने? 1 मिनट। कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया आपने? 55। आपने कितना किया? 84। कौन सी कैटेगरी से आप? ओबीसी से। अभी से बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन तो अच्छे थे, पर पेडागोलॉजी के थोड़े अलग टाइप के थे। अलग टाइप के। भाषा बहुत शुद्ध थी। अच्छा भाषा, ठीक है, थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया आपने? 89। कौन सी कैटेगरी आप? ओबीसी। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन तो बहुत हार्डली आए थे। चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी तो अच्छी थी, मैथ्स तो थोड़ी डिफिकल्ट थी। मैथ्स में क्या पूछा गया? मैथ्स में तो पेडागोजी भी थोड़ा आउट ऑफ कोर्स भी जा रही थी। अच्छा। और सवाल भी आउट ऑफ कोर्स। और इन्वायरमेंट स्टडी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? वो तो बहुत अच्छी थी। ठीक है, थैंक यू सर। मैम आपने कितना स्कोर किया? कितना? 91। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हिंदी में गद्य था, लेकिन गद्य में 2 क्वेश्चन बाहर से पूछे गए थे। अच्छा, बाहर से पूछे गए। जैसे किसने किसका आविष्कार किया, इसने इस टीके की खोज किसने करी, तो गद्य से बाहर से आ गया था वो क्वेश्चन। और ठीक है, ईवीएस भी थोड़ा टफ था। हाँ, और मैथ्स का इसका लेवल थोड़ा हाई था, ज़्यादा ये नहीं था, थोड़ा लेवल हाई था। कितना स्कोर किया मैम? 80। कौन सी कैटेगरी से आप? मैं ओबीसी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आपको थैंक यू। आपको बहुत बिल्कुल सपोर्ट मिला, मेरा आपका चैनल भी देखा था। बिल्कुल, धन्यवाद। और बहुत सपोर्ट मिला आपके चैनल से। कहाँ से आप ऐसे? मैं सुहासरा से हूँ और आपने इसको कवर भी किया, अच्छा लगा। मैं बिल्कुल समय निकाल के आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाते आते हैं, फिजिकल मैं करवाते आपको इसके लिए कांग्रेस करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद। और किसका है और देख लेते हैं, पूछ लेते हैं। और एक 2 निकल के आ रहे हैं तो क्या देंगे जो खुद ही आके लाइव रिव्यू नहीं दे पा रहे हैं। हाँ सर, कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया आपने? मैम कितना स्कोर किया आपने? कितना स्कोर किया? नंबर कितना है? 88। भैया आपने कितना स्कोर किया? 87। कौन सी कैटेगरी? ओबीसी। सर कितना स्कोर किया आपने? और पूछ लेते हैं, एक और मैम आ रहे हैं तो उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम कितना स्कोर किया? थोड़ा सा अर्जुन पीछे हो जाओ थोड़ा सा। कितना स्कोर किया मैम? कितना स्कोर किया आपने? 84। कौन सी कैटेगरी आपकी? जनरल। कैसा था पेपर आज का? ठीक था। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। कितना स्कोर किया? स्कोर नहीं। और देख लेते हैं और किस प्रकार से, बस बाकी नहीं। और खड़े हैं आपके लिए लाइव रिव्यू लेते लेते, समय निकाल के आए हैं पर बच्चे सही से रिव्यू। मैम पेपर था आपका, कितना स्कोर किया आपने? कोई नंबर ही नहीं बताना चाहता यार। देख लेते हैं कोई राजस्थान का आज टॉपर मिल जाए, क्योंकि एमपी वालों के में तो घर से इतने है नहीं। हाँ, कितना स्कोर किया मैम? 94। ये अच्छा नंबर है, अभी तक का हाईएस्ट आप अभी मिलो एक। हाँ, क्या नाम आपका? शुभ नाम? दिव्या वैष्णव। कहाँ से आए हो आप? चित्तौड़। आप बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से? पैरागोजी से काफ़ी टफ था लेवल तो। अच्छा, लेवल टफ था। और लैंग्वेज भी डिफरेंट थी काफ़ी। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफिकल्ट थी अच्छा, थोड़ा। लैंग्वेज। और कैचअप इन्वायरमेंट स्टडी से आए थे, मॉडरेटर तो डिफिकल्ट कोई लेवल पैटर्न था। चेंज तो नहीं हुआ 2-3 दिन में? आपने देखा हो लाइव रिव्यू किसी का? नहीं, मतलब पहले स्पेस से ज़्यादा आ रहे थे, अभी उतने ज़्यादा नहीं आए। लाइक 10 to 15 क्वेश्चन स्पेस से लास्ट टाइम से आ रहे थे, अभी उतने नहीं आए। ठीक है, थैंक यू मैम। कितना स्कोर किया आपने? स्कोर कितना किया? 90। कौन सी कैटेगरी आपकी?
फर्स्ट पेपर 1 नहीं, कैटेगरी क्या है आपकी? ओबीसी। ओबीसी जोन। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? सारे क्वेश्चन अच्छे आए थे, लेकिन ईवीएस में जो थे ना फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा ये है। तो- ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे बता सकते हो? उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर्स में क्या रिलेटेड है? जैसे कि अभी वो जो भी योजनाएं आई हैं नई, कौन सी किन में सुधार हुआ है, ये सारे। अच्छा, ये सारे वगैरह। ठीक है, थैंक यू मैम। अच्छे से रिव्यू दिया मैम ने, और चेक कर लेते हैं। पेपर था मैम? नहीं, कॉलेज बॉय हैं तो। और किसका आ रहा? भैया पेपर था आपका? कितना स्कोर? मैम पेपर था? 1 मिनट दे रहे। कितना स्कोर किया आपने? नंबर कितने आए? भैया पेपर था आपका? महोदय पेपर था? कितना स्कोर किया आपने? 105। आज का हाईएस्ट भैया ये मिले मेरे को। कहाँ से आए आप? रतलाम एमपी से हो मतलब? एमपी से। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन तो इतना रैंडमाइज नहीं है, पर हाँ ये ज़्यादा औसत की और इनके ईयरली किशोरावस्था संज्ञानावस्था एक मिनट भैया, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? हाँ क्वेश्चन तो औसत के गणित मैथ्स में औसत के ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, और संवेगात्मक और जीन पियाजे संबंधित क्वेश्चंस हैं पेडोलॉजी में। हिंदी में व्याकरण है। और इन्वायरमेंट स्टडीज से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? इन्वायरमेंट स्टडीज में अंतरिक्ष से रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं इस बार आप भी। बता सकते हो बच्चे किस प्रकार तैयारी करें? जैसे एस्ट्रोलॉजी इन्वायरमेंट में तो मैक्सिमम अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सब में ये एस्ट्रोनॉट वगैरह इनका अंतरिक्ष का इसी के बारे में पूछा गया है, गैलेक्सी के बारे में। और सो इसमें हिंदी में व्याकरण अधिकतर आई है। वो लैंग्वेज में लैंग्वेज 2 कैसी थी? लैंग्वेज 2 इंग्लिश की थी, और इंग्लिश में गद्यांश पद्यांश दोनों हैं। पोएम थी और एक लेसन था। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू सर, है ना? बिल्कुल। मैम स्कोर कितना किया आपने मैम? और देख लेते हैं, 1-2 भैया और आ रहे हैं तो। सर कितना स्कोर किया आपने? 88। कौन सी कैटेगरी आपकी? ओबीसी। कैसा पेपर था आज का? हाँ टफ था। बता सकते हो यूनिवर्सिटी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? इन्वायरमेंट पर्यावरण अध्ययन से। इन्वायरमेंटल। ठीक है, सोच लो भैया, पहले बात कर लो यार, लाइव रिव्यू ले दो। बोला शिक्षक बनने जा रहे हो, आपके पास कॉमन सेंस नहीं है यार। आप लाइव रिव्यू ले देने में घबरा रहे हो। मध्य प्रदेश की धरोहर हो आप। 6 से 14 साल के जो बच्चे रहते। पेपर था भैया आपका? कितना स्कोर है? मैम कितना स्कोर किया? मैम थोड़ा सा उधर दिखा लो, और 1-2 भैया और आ रहे हैं। भैया पेपर था आपका? नो। हाँ तो आजा, बार आजा, तो आजा। हाँ, ये वही लड़की है जो बार बार रिव्यू करने कॉलेज में पढ़ती है, पर बार बार आ जाती है बीच में। ठीक है, थैंक यू। आराम। पेपर था? कैसा गया पेपर आपका? अच्छा नहीं गया। अच्छा नहीं, क्या क्या पूछा गया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से? चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे बता सकते हो आप? ठीक ही थे पेपर। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? आप और किसी से? मैम कितना स्कोर किया आपने? आ जाइए, 1 मिनट आ जाइए आराम से। तो वुमेन डे है, इंटरनेशनल वुमेन डे से आराम से थोड़ा सा इधर आ जाओ, थोड़ा उधर। हाँ, बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं, वो डिफिकल्ट लेवल था। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? सिंपल थे कि क्या? सिंपल नहीं था, डिफिकल्टी था। सब आउट ऑफ कोर्स भी थे, बहुत सारे 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ कोर्स थे। और लैंग्वेज 1 क्या था आपका? लैंग्वेज तो इजी थी, पर इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। अच्छा, लैंग्वेज में हिंदी में क्या पूछा गया? हिंदी में तो नॉर्मल गद्यांश पद्यांश पूछे अनुलोम गए। विलोम, वो या अलंकार छंद समास? अलंकार छंद कुछ नहीं था, कुछ नहीं पूछा अनुप्रास भी नहीं था। गया। और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में किस प्रकार के पूछे गए? इंग्लिश में तो समझ में ना ऐसे क्वेश्चन थे। पोएम वगैरह कुछ वो पूछे गए? एंटोनिम सिनोनिम। अच्छा, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया? 1 वर्ड्स का एक था। और इसमें प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन ये थे। आर्टिकल? आर्टिकल में नहीं। आर्टिकल उसमें पोएम का भी पूछा गया हो तो? नहीं था। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स अच्छी थी। अच्छी थी मैथमेटिक्स में क्या क्या पूछा गया बता सकते हो आप? इतना तो याद नहीं है, बट सिंपल क्वेश्चन था। मतलब अच्छे थे। कैलकुलेटर था क्या, कैसे क्या था? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति से ज़्यादा क्वेश्चन बने, या बोर्ड मास, वी बोर्ड मास? संख्या पद्धति से। बोर्ड मास से सरलीकरण? बोर्ड मास से भी थे 2-3 क्वेश्चन। और इससे एलसीएम एससीएफ से कोई क्वेश्चन बना? नहीं इससे। और बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? अंतरिक्ष के ज़्यादा थे, बाकी तो कुछ समझ आने वाले अच्छा, नहीं थे। अंतरिक्ष में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? आउट ऑफ लेवल थे, मतलब समझ नहीं आ रहे थे। मतलब 2.5 घंटे में आपका समय कम तो नहीं पड़ा? नहीं, समय कम नहीं पड़ा। टाइम से हो गया मतलब। तो आप बच्चों से किस प्रकार की तैयारी करने को बोल सकते हो? क्या बोलो, एक भी क्वेश्चन जो तैयारी करा वो तो कुछ नहीं आया। अच्छा, तैयारी क्या है कुछ नहीं आया। तो अब आप और बता सकते हो कि एक भी क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन गलत आया हो, ऐसा लगा आपको?
नहीं थे ना बहुत सारे क्वेश्चन, वो गलत थे? गलत नहीं थे बट आउट ऑफ सिलेबस थे। अच्छा, आउट ऑफ जैसे कि सिलेबस। गद्यांश के दे रखे थे वो उसके अंदर से क्वेश्चन थे, इन आंसर भी नहीं थे उसमें। ठीक है, थैंक यू मैम, अच्छे से रिव्यू दिया आपने इसके लिए। मैम आपने कितना स्कोर किया? इस इधर आ जाइए। अच्छा, हो गया आपका। और सर किसी का पेपर था क्या आपका? आपका था? कितना स्कोर किया सर? 88। कौन सी कैटेगरी सर? जनरल जनरल सर। बता सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा? चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी में पियाजे के ऊपर क्वेश्चन आया था, है ना, संज्ञात्मक उसके आया था, और क्लास शिक्षण के ऊपर आया था कि कैसे मतलब कंडीशनें दे रखी थी पेडागोजी में कि कैसे इस तरह की कंडीशन हो तो क्या होगा, अगर ऐसा होता बच्चा अगर क्लास में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, क्लास विद्यालय के अंदर आ रहा है और क्लास में नहीं आ रहा है, बाहर है और क्लास में नहीं आ रहा है, दोनों एब्सेंट है क्या, मतलब बहुत एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन बनाए थे पेडागोजी के अंदर भी। और मैथमेटिक्स का भी जो लेवल था वो काफ़ी, अभी तक के जो 4-5 दिनों में जो पेपर हमने देखे उनके तुलना में ये अभी तक का हमारा मानना है कि हाईएस्ट टफ पेपर आया आज का। और इसी वजह मतलब जो इसमें स्कोरिंग है वो कहीं ना कहीं मतलब कम देखने को मिलेगा अन्य पेपरों की तुलना में। आपके लैब में हाईएस्ट कितना था? लैब में मैंने 94 तक देखा है। मैम आपके लैब में हाईएस्ट कितना था? लैब में हाईएस्ट कितना था आपके? लैब में हाईएस्ट कितना मिला आपको? लैब में 104। हाँ, पेपर था भैया आपका? ठीक है सर, थैंक यू, अच्छे से रिव्यू दिया आपने। और एक दो और सर, पेपर था आपका किसी का? आपका था? कितने स्कोर किया आपने? 88। आप किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए? क्वेश्चन नॉर्मलाइज थे, मैथमेटिक्स इजी था, और हार्ड पोर्शन में आप सिर्फ उसको ले सकते हैं बाल विकास। थोड़ा सा इधर आ जाओ, इधर की लेट आ जाओ, इधर आ जाओ बेटा। हार्डेस्ट पोर्शन में आप बाल विकास को ले सकते हैं। मैथमेटिक्स इजी था, हिंदी इजी था, इंग्लिश भी इजी था। हार्डेस्ट पोर्शन ईवीएस और बाल विकास ही था। अच्छा, ईवीएस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे बता सकते? ईवीएस में क्वेश्चन टाइप्स पैडागोजी से ज़्यादा। पेडागोजी ज़्यादा था। और पैडागोजी आपकी माइंड की थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से प्रिटेंड करते हो। आप अगर टीचर बनने जा रहे हो तो आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है। सिचुएशंस क्रिएट करनी पड़ती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ता है। क्लासरूम में बिहेवियर कैसा होगा, आपका पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, उस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, थैंक यू, अच्छे से रिव्यू दिया आपने। और पूछ लेते हैं। और सर आपका पेपर था? कितना स्कोर किया आपने सर? 89। एक मिनट इधर आ जाइए सर। 89 आपका है ना? हाँ बोलिए। आपकी वीडियो में देख रहा हूँ। ठीक। अच्छा, काफ़ी बढ़िया बात। थैंक यू। बताइए किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे आप बताइए। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके 3-4 दिनों से आप जो मेहनत कर रहे हैं, हार्डवर्क कर रहे हैं, उससे और स्टूडेंट्स जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है। धन्यवाद। बट लास्ट 2-3 दिन से मैं जो आपने जो बताया, जिस स्ट्रेटजी पे टीचरों ने तैयारी करी है, जो स्टूडेंट्स ने तैयारी की, उससे हट के आज का पेपर था। जैसे प्रिंसिपल से चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और डिसेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे वो ना डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्टली क्वेश्चन है, इसलिए पेपर का लेवल लास्ट पेपर्स के कंपेयर में हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ आया। और जैसे पुराने पेपर्स आप देखेंगे तो सेक्शन वाइज आते थे, जैसे बाल विकास का पेपर अलग आता था, सेक्शन आता था, पर्यावरण का अलग आता था, इंग्लिश का आता, नहीं तो व्यक्ति उस साइकोलॉजी के हिसाब से काम करता था, उस साइकोलॉजी के हिसाब से पेपर दे सकता था। बट अभी क्या, आज जो पेपर आया था उसमें मुझे क्वेश्चंस करने में, जैसे उसका ऑर्डर था आगे पीछे होने की वजह से क्या जो भी स्टूडेंट्स कर रहा था उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। दूसरी बात जो चाइल्ड पेडागोजी की अपन बात करें, आप बाल शिक्षण की, उसके अंतर्गत क्वेश्चन इतने ज़्यादा एप्टीट्यूड लेवल के थे कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, उसके हिसाब से करना पड़ा था। हिंदी का लेवल भी, ग्रामर जो है जनरली हम समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ते हैं, जिस लेवल के आने चाहिए उससे हटके और उससे ज़्यादा बेहतर लेवल के आए। और इंग्लिश के अंदर जो पोएम का लेवल गया है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। नॉर्मली कोई व्यक्ति अगर रेगुलर इंग्लिश को पढ़ रहा है तभी वो सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज़ वो इतना टफ क्वेश्चन थे कि नहीं हो पाएगा। इसलिए आज आप देखेंगे कि आज जो लेवल गया है पेपर का, बहुत हाई स्कोर ज़्यादा 100-104 के आसपास समथिंग आएगा। एवरेज जो है बहुत तो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। ईवीएस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे? ईवीएस अभी तक जो सिलेबस है, मैं ये कहना चाहूँगा तो आउट ऑफ द सिलेबस आया। इसमें से कितने क्वेश्चन बने आज के? साइंस के ऐसे कैलकुलेट करके तो नहीं बता सकते कैलकुलेट, क्योंकि जिस हिसाब से जो सिलेबस दिया गया था उसके हिसाब से 50% जो है शिक्षण शास्त्र से आना था और 50% जो है सब्जेक्ट से क्वेश्चन था। बट पेपर करते टाइम ऐसा ऑब्जर्व नहीं हुआ, क्योंकि 50-50% का लेवल है। पेपर का जो लेवल आया था पर्यावरण का, उस पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण तो था नहीं, आंतरिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और अभी जो करंट अफेयर आंतरिक में चल रहा है उससे रिलेटेड है। सिलेबस के जो दिया गया है उसके हिसाब से पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन
अप लेवल से आए। अब बता सकते हो आप बच्चे किस प्रकार की तैयारी करें? मेरा कहने का मतलब है जो बच्चे रेगुलर तैयारी कर रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग लास्ट के 1 या 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं तो मेरे अंदाज से लास्ट के 3 से 4 महीने का जो जीके है, साइंस को आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर पेपर निकालना है। अदरवाइज़ दूसरे सब्जेक्ट तो आप अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से सॉल्व कर ले, बट जो फैक्ट हैं उसको तो आपको तैयार करके ही पेपर करना पड़ेगा। अब बात आप कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं आया इसमें अभी? गलत देखिए, अभी मैं इस चीज़ को जज नहीं कर सकता कि गलत है या सही है। ये तो पेपर समय कम तो नहीं पड़ा? समय पर्याप्त था, बट क्वेश्चन का लेवल इतना ज़्यादा था कि उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। हिंदी में लैंग्वेज टफ तो नहीं आ रही ज़्यादा? नहीं, हिंदी की लैंग्वेज अच्छी है, लेकिन जो रेगुलर क्वेश्चन आते थे मैंने क्वेश्चन को अटैम्प्ट तो नहीं किया ट्रांसलेट करने में, थोड़ा सा किसी का मीनिंग नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आ रहा। इंग्लिश का लेवल अलग है, जनरल इंग्लिश है उसका लेवल बहुत ज़्यादा आ रहा है। कठोर शब्द नहीं, ऐसा कुछ नहीं आ रहा, बट जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अलंकार हो गए, छंद हो गए, संधि हो गए, संधि विच्छेद हो गया, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बच्चे तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। ठीक है इस सर, वजह से टाइम। थैंक यू सर। अच्छा, और कुछ बोल रहे हो अपने मन से बता सकते हो आप कुछ भी? बस आप इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए, बच्चों को गाइड देते रहिए ताकि वो आने वाले पेपर के लिए बहुत तैयारी करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में पेपर और ज़्यादा टफ होते जाएंगे, लेवल और बढ़ता जाएगा और पेपर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मेरे को लग रहा था आज कहीं ना कहीं पैटर्न चेंज होगा। मैंने 2 दिन पहले भी अनाउंस कर दिया था कि आपके चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे जानने को मिला था, उसी हिसाब से मैंने कुछ प्रिपरेशन भी करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक भी क्वेश्चन उसमें से नहीं आया। हो गया ना बस तो आप मॉडर्न की तैयारी करिए, मॉडर्न जो अभी चल रही है साइंस रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करिए, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू। मैम कितना स्कोर किया आपने कितना स्कोर किया? 1 मिनट आई। क्या नाम, शुभ नाम आपका? नीलम सोनी, कहाँ से आए हो आप? जावस से। नीमच जिले से। बता सकते हो किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? ये कोर्स के अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा, जो सिलेबस में दे रखा है उस अकॉर्डिंग तो नहीं आ रहा। अन्य और ईवीएस से किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा? ईवीएस में तो फिर भी नॉर्मल थे क्वेश्चंस। नॉर्मल थे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू मैम। और पूछ लेते हैं 1-2। पेपर था आपका किसी का? पेपर था अभी है आपका? अब भैया पेपर था आपका? नहीं, और किसका?